बच्चों। हाँ, तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे गोमोरी टेक्निक के। 2024 का हो गया था, 2023 का हो गया था और 2022 का हो गया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे 2021 वाला। ठीक है, 2024 का नहीं किया था अपन ने, 24 का नहीं किया था, 2023 का किया था, 2022 का किया था और 2021 का किया था। ठीक है, तो अब करना चाहिए हमें 2022 का। 2022 में ये पेपर नहीं हुआ था, तो बेसिकली उसका पेपर मेरे पास है नहीं या फिर हुआ नहीं था, इतना मुझे याद है। तो 2019 का करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, सभी बच्चे जुड़ जाओ। 2019 का करते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा। सॉल्व द फॉलोइंग इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमम जेड दिया हुआ है, कांस्टेंट आपको 2 दिए हुए हैं, दोनों ही लेस देन के साइन में है और देखना भी नहीं है, लेस देन ही आएगा साइन और मैक्सिमम ही आएगा जेड। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो फर्स्ट स्टेप लिख सकते हो कि कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल x3 एंड x4। इसमें x3 ऐड करेंगे क्योंकि लेस देन साइन है, तो ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट छोटा है, तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। x2 वेरिएबल तक दे रखा है, तो हम इसमें फर्स्ट वाले में x3 वेरिएबल ऐड करेंगे, सेकंड वाले में x4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाने का तरीका देखो, CJ CB BXB रटना पड़ेगा। CJ क्या है? मैक्सिमम जेड के कोफिशिएंट, x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट 2 और x3 x4 नहीं है तो उनके कोफिशिएंट 0 0 2 2 0 0। आई बात समझ में? बी में क्या लिखेंगे? वो वेरिएबल जो हमने लेट किए हैं x3 x4, ठीक है, उनके कोफिशिएंट इन द मैक्सिमम जेड 0 0 है तो 0 0। ठीक है, 8 और 4 यहाँ से मैंने लिखा है डायरेक्ट। ठीक है, बी होता है ना बेसिस, ये होते हैं 8 और 4, और ये 8 एलिमेंट कहाँ से आए? यहाँ से 5 3 1 0 5 3 1 0। सेकेंड कॉन्स्टेंट की बात करेंगे तो 1 2 x3 है नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 और फिर 1 1 2 0 1। जेड जे माइनस CJ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? ये दोनों ही 0 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, दोनों को 0 आया आंसर, दोनों को प्लस करेंगे 0 प्लस 0 0, फिर जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे ऊपर वाला एलिमेंट -2, तो 0 -2 -2। ऐसे यहाँ पे भी 0 बनेगा, 0 -2 -2, 0 -0 0 0 -0 0 0 0 क्या आ रहा है? क्योंकि यहाँ के एलिमेंट 0 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, दोनों को ऐड करोगे तो भी 0। मिनिमम रेशो निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे दोनों ही है, दोनों में से किसी को भी एंटर करवा सकते हो। तो पहले मैंने x1 को एंटर करवाया, जो x1 को एंटर करवा रहे हैं तो मिनिमम रेशो निकालने के लिए x1 से डिवाइड करेंगे xb में। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 1.6। सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा? 4। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 1.6 1.6 किसके कोरस्पॉन्डिंग है? x3 के कोरस्पॉन्डिंग। तो हमें डिपार्टिंग वेक्टर भी पता चल गया। पहले मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग वेक्टर होता है, फिर मिनिमम रेशियो निकालने से हमें डिपार्टिंग वेक्टर पता चल जाता है। मतलब x3 डिपार्ट हो जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा? x1 एंटर कर रहा है तो x1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो न्यू टेबल में x1 आ गया ना यहाँ पे, x4 नीचे एज इट इज़ है। ठीक है, x3 की जगह x1 आ गया है। ये दोनों हमने लिख दिए हैं, इन दोनों के कोफिशिएंट ऊपर देख करके लिखेंगे 2 2 0 4, x4 का कोफिशिएंट 0, x1 का कोफिशिएंट 2। ठीक है, xb कहाँ से आया? निकाला है। ठीक है, अब देखो ये एंटर कर रहा है, ये एग्जिस्ट करना है, कॉर्नर पे ये वैल्यू आ रही है, तो ये क्या होगी? की एलिमेंट। 5 क्या है? की एलिमेंट। लिखना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो की एलिमेंट को क्या बनाना होता है? 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 5 को 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरी रो में ही 5 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 0। ठीक है, सेकंड रो यहाँ पे मुझे अभी एलिमेंट नहीं है, ये तो मैंने सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे मुझे एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो इसकी हेल्प से आएंगे। यहाँ पे क्या है? 4 1 2 0 1, 4 1 2 0 1। मैंने वर्टिकली लिख लिया इनको, वर्टिकली लिख लिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे क्या?
जस्ट की एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 माइनस करेंगे, सब में से कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे जो न्यू रो बनी है वो 8/5 1 3/5 1/5 0। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 8/5 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 20 20 माइनस 8 12/5 1 माइनस 1 0 3/5 2 माइनस 3/5 कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7/5। इसको मल्टीप्लाई किया -1/5 ये 0 हो जाएगा, तो ये बचा 1। जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे 2 1 जा 2 2 माइनस 2 0। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर तो मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा क्योंकि ये 0 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना होगा 6/5 6/5 माइनस 2 माइनस 4/5 2/5 एज इट इज़। ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम रेशो पहले ये बताओ, यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव ये है 4/5 माइनस का, ये एंटर करेगा मतलब x2 एंटर कर रहा है, तो अब मिनिमम रेशो निकालेंगे 8/5 डिवाइडेड बाय 3/5, तो क्या हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड का साइन और आगे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है। 3/5 था 5/3 हो गया, कट गया, तो ये 2.6 आ गया। 12/5 डिवाइडेड बाय 7/5, ये सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट गया, रेसिप्रोकल किया, कट किया, 1.7 आ गया। तो बताओ दोनों में से मिनिमम 1.7 है, किसके कोरस्पॉन्डिंग x4 के कोरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या बोल सकते हैं x4 इज डिपार्टिंग एलिमेंट। x4 क्या है, डिपार्टिंग एलिमेंट है। डिपार्टिंग एलिमेंट का पता चल गया, एंट्रिंग एलिमेंट का पता चल गया, तो आ जाओ सिंप्लेक्स पर। देरी किस बात की है, हाँ जिंदगी में आज तक देरी करते आए हैं, आप थोड़ी ना देरी करेंगे। यहाँ पे देखो x4 डिपार्ट हो रहा है, x2 एंटर कर रहा है, तो इस x4 की जगह क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, यहाँ पे x4 की जगह क्या आ गया x2। जहाँ पे कोई भी डाउट आए वहाँ पे ही स्टॉप हो जाना, ठीक है, पहले उस डाउट को क्लियर करना। ऐसे नहीं मैम करवा रही है तो जो समझ में नहीं आ रहा वो रट लो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा। जहाँ कोई दिक्कत आ रही है वहाँ पूछो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रीड करूँगी, देन आपका रिप्लाई करूँगी। नहीं समझ में आता है तो अच्छे से समझाऊँगी आपको, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 आ गया, इनके कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट 2 x2 का कोफिशिएंट 2 2 2 आ गया। अब यहाँ पे ये सारा एलिमेंट किसके थ्रू आया है, की एलिमेंट के थ्रू। की एलिमेंट क्या था, की एलिमेंट क्या है यहाँ पे 7/5 है ना, क्योंकि ये एंटर कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है, 7/5 की एलिमेंट है। तो पहले इस रो को फाइंड आउट करेंगे। 7/5 को 1 बनाने के लिए 5/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो 5/7 था तो 12/7 हो जाएगा। 12/7 ये सब देख लेना। ये वाली रो किसकी हेल्प से आएगी, लास्ट फर्स्ट रो की हेल्प से। फर्स्ट रो को लिखेंगे वर्टिकली, माइनस करेंगे की एलिमेंट के जस्ट मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रो से, आ जाएगी ये, सॉल्यूशन करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, जब हमने जेड जे माइनस सी जे निकालो तो हमने देखा सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। एक जेड जे माइनस सी जे आपको निकाल के बता रही हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, सॉल्व करो पहले इसको, 2 1 जा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, क्या आ गया 2, अब माइनस करेंगे 2 तो कितना आ गया 0, तो ये आ गया 0। दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं। ठीक है, अब जेड जे माइनस सी जे सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन आप एक्स बी की वैल्यू देख रहे हो, इसका नाम ही इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो आपको एक्स बी की वैल्यू इंटीजर मिलनी चाहिए, इंटीजर नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे वो जो सोल्यूशन हम करते हैं आज तक वही करेंगे, बट द वैल्यू ऑफ एक्स बी इज़ नॉट इंटीजर्ड। ठीक है, सो वी विल कंस्ट्रक्ट अ गोमोरी कॉन्स्टेंट। हम एक गोमोरी कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे। फॉर दिस वी कैन चूज मैक्सिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बी। एक्स बी आपको दिख रहा है, इन दोनों का मैक्सिमम फ्रैक्शनल पार्ट चूज करेंगे। बताओ 4/7 तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ये तो फ्रैक्शन है। नीचे वाला नंबर देखो 12/7 फ्रैक्शन नहीं है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है। फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 का टेबल बोलेंगे, 12 टाइम तक 12 जहाँ 7 के टेबल में 12 या 12 से कम डिजिट आ रही है वहाँ रुक जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 ज़्यादा हो रहा है 12 से, तो 7 1 जा 7। इस 12 में से 7 हटा दो, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5/7 क्या बन जाएगा, इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। देखो 5/7 बन गया, और इसका फ्रैक्शन ये ऑलरेडी है 4/7। ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम देखेंगे, 5/7 मैक्सिमम होगा,
पता है ऊपर वाला नंबर, अगर नीचे वाले नंबर सेम है तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा है वो बड़ा होता है। 5/7 इज मैक्सिमम, किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, इससे आया 5/7 x2, तो हम क्या बोलेंगे x2 के कोरस्पॉन्डिंग आया है। तो जो गोमरी कॉन्स्टेंट बनेगा वो इसी रो से बनेगा, x2 से, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार x2 को 12/7, तो ठीक है। तो ये दे रखा है आपको 12/7 इक्वल टू 0x1 प्लस 1x2 माइनस 1/7 x3 प्लस 5/7 x4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने एज इट इज़ लिख लिया ये रो, ठीक है। ये रो एज इट इज़ लिखने के बाद आपको क्या करना है, 12/7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट था ना 7/5 उसको लिखना है। इस माइनस साइन को एक बार मत देखो, ठीक है। 12/7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 5/7 एज इट इज़ लिख लिया अपन ने, ठीक है। ये जो होल नंबर होते हैं ना वो जीरो बन जाते हैं। ये तो ऑलरेडी जीरो है, 1 होल नंबर है ना, तो ये पूरा नंबर है तो ये जीरो बन जाएगा, 0x2, ठीक है। अब इधर आओ, देखो माइनस 1/7 x3 एज इट इज़ प्लस 5, यहाँ पे प्लस मानो, प्लस 5 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको ये वाला नंबर माइनस में चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो देखो माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ठीक है। तो आपको जितने भी फ्रैक्शन है सब माइनस में चाहिए होते हैं। ये माइनस में, बट ये माइनस में नहीं है। इसको माइनस कैसे बना सकते हैं, 1 - 6/7 लिख के बना सकते हैं। सॉल्व करो, 7 × 7, 7 - 6 1, 1/7 आ गया ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे पता है होल नंबर तो जीरो हो जाएगा, होल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो नया फ्रैक्शन क्या बना, -6/7 x3। अब देखो सारे फ्रैक्शन माइनस के हैं, ठीक है। तो पहले आपको माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई फ्रैक्शन पॉजिटिव बन रहा है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए ये करना है। पहले आपको उसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पहले उसको साइन चेंज करके देन ये करना है, ठीक है। अब आओ फर्स्ट गोमोरी टेबल, गोमोरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट गोमोरी टेबल का कंस्ट्रक्शन करते, देखो CJ सेम रहेगा, CB भी X भी सेम रहेगा, बट हमारे पास जितने वेरिएबल थे, कितने वेरिएबल थे, x1 x2 x3 x4 थे। अब एक वेरिएबल और ऐड हो जाएगा गोमोरी का, xg1 का एक कॉलम ऐड हो जाएगा और xg1 का एक रो ऐड हो जाएगा, ठीक है। x1 x2 तक तो था ही, xg1 का एक रो ऐड हो जाएगा, xg1 का कॉलम। अब लिखना क्या है इसमें, देखो कॉलम में देखो 0 0 0 आएंगे, लेकिन जो लास्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा, ध्यान रखना। xg1 कॉलम है उसमें सारी वैल्यूज 0 होगी, लेकिन लास्ट जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा। अब आओ इस पर बात करते हैं, इसके रो में क्या होगा। देखो रो जो अभी हमने बनाई है वही होगा, -5/7 0 0 -6/7 -5/7, ठीक है। ये 1 अपन ने माना है, ठीक है। तो अब ये इतनी वैल्यूज़ है ना, ये इतनी वैल्यूज़ ये सेम आ जाएगी लास्ट टेबल से। देखो 4/7 12/7 एक मिनट 4/7 12/7 1 0 2/7 -3/7 1 0 2/7 -2, ये सेम आ गया, ठीक है। ZJ - CJ निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों तो जीरो है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 2 × 1 2 माइनस लास्ट जो आपका निकला था ना ZJ - CJ वही इसका रहेगा, 0 0 2/7 4/7, क्योंकि चेंजेस तो कुछ किए ही नहीं ना, क्योंकि ये जीरो रहेगा। ये ध्यान रखना, xg1 का जो कोफिशिएंट है वो ऊपर जीरो करना है अपन को, ये जीरो रहेगा तो ये जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो इनसे ही तो निकलेगा एक ZJ - CJ, ये निकलेगा। और जो ZJ - CJ xg1 कॉलम का वो जीरो होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो। अब यहाँ आने के बाद आप सोचोगे सारी पॉजिटिव, अब क्या करें। अब देखो जैसे आपने गोमोरी टेबल का कंस्ट्रक्शन किया, आपने फर्स्ट टेबल बनाई गोमोरी की, तो इसके आगे की टेबल अपने आप बनेगी। कैसे, टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एंटरिंग वेक्टर डिपार्टिंग वेक्टर। अब आपने xg1 ऐड किया तो अब इसी को वापस निकालो, नेक्स्ट टेबल अपने आप बनेगी। मैं बोल रही हूँ ना, xg1 डिपार्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब हमें एंटरिंग वेक्टर चाहिए, डिपार्टिंग वेक्टर तो हमें पता चल गया। अब एंटरिंग वेक्टर कैसे होगा, कौन सा होगा, उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ देखो, एंटरिंग वेक्टर के लिए हमें प्रोसेस करना है मैक्सिमम ऑफ ZJ - CJ अपॉन xg1। xg1 नेगेटिव होना चाहिए, तो xg1 की आपको रो दिख रही है पूरी, ठीक है। xg1 में आपको यहाँ से देखो x1 का एलिमेंट 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, x2 0 है, x3 और x4 के एलिमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। तो इनसे डिवाइड करेंगे किस में, ZJ - CJ में। इसका ZJ - C1 क्या है, 2/7,
इसका z-c1 क्या है 7 तो 4/7। तो हम क्या लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ 2/7 डिवाइडेड बाय -6/7, मैक्सिमम ऑफ 4/7 डिवाइडेड बाय -5/7। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? जितने नेगेटिव वैल्यूज़ है xg1 में उन सब से डिवाइड करना है उनके z-c1 को। ठीक है, हमने डिवाइड किया। यहाँ पे दो वैल्यूज़ है कंपेयर करने के लिए, इसलिए मैक्सिमम लगाया। एक अगर एक ही वैल्यू नेगेटिव होती तो वो ये एंटर करता। जैसे इधर देखो आप, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो मतलब एक ही नेगेटिव वैल्यू है, तो मतलब z-cj का इसमें डिवाइड करेंगे तो एक ही एलिमेंट है, तो मैक्सिमम ऑलरेडी यही होगा। तो हम क्या बोलेंगे x3 एंटर करेगा। बट यहाँ पे दो एलिमेंट माइनस के, तो दो में डिवाइड करेंगे तो दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग होगा वो एंटर करेगा। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया 2/7, ये रेसिप्रोकल हो गया 7/-6 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/-5, 7 से 7 कट गया इधर भी, तो 4/-5 ये बन जाएगा 1/-3। सॉल्व करेंगे 0.3, 0.8। अब दोनों वैल्यू माइनस में, तो बताओ कौन सी बड़ी होगी? जो छोटी होगी। तो -0.3 इज मैक्सिमम, जो किसके कोरस्पॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रही है। तो बताओ फर्स्ट नंबर पे हमने किस में डिवाइड किया था? इसमें। सेकंड नंबर पे इसमें, तो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है? x3 के। तो हम क्या बोल सकते हैं? x3 इज एंटरिंग वेक्टर। अब x3 का एंटरिंग वेक्टर पता चल गया। डिपार्टिंग वेक्टर आपको पता ही है, जो गोमोरी कांस्टेंट है वही डिपार्ट हो जाएगा। तो आउट टेबल में x1 x2 xg1 की जगह कौन आ गया? x3। यहाँ से xg1 हटाना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब देखो इधर लास्ट वाली टेबल में ये एंटर कर रहा है, ये एग्जिट हो रहा है। तो -6/7 क्या है? की एलिमेंट है। की एलिमेंट है मतलब इसको 1 बनाने के लिए माइनस का 7/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -7/6। तो ये किया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये दोनों रो आपको निकालने, z-cj निकालना है। अब भी सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन x भी इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर वैल्यू नहीं है तो सेम प्रोसेस वापस करेंगे, एक और गोमोरी कांस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, तो एक और कांस्टेंट बनाएंगे। देखो सबसे पहले कांस्टेंट बनाने के लिए आपको चूज करना है कौन सी रो को के कोरस्पॉन्डिंग बनाए, x1 x2 या x3। तो तीनों का मैक्सिमम निकालेंगे, तीनों फ्रैक्शन पार्ट का। ये 1/3 ऑलरेडी फ्रैक्शन है। 11/6 का क्या होगा? 5/6, इसका 5/6। इनको सॉल्व करेंगे। ये तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है? 0.8, जो 2 है। x2 के कोरस्पॉन्डिंग भी, x3 के कोरस्पॉन्डिंग भी है। तो आप x2 के कोरस्पॉन्डिंग ले लो। तो x2 के कोरस्पॉन्डिंग मतलब x2 की रो को देखो, 11/6, 0x1, 1x2, 0x3, 5/6 x4, माइनस का 1/6 x5। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन क्या पार्ट क्या होता है? 5/6 होता है, हमने लिख लिया। ठीक है, ये मुझे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये माइनस हो गया क्योंकि साइन चेंज किया, ये प्लस हो गया। ये दोनों तो नेगेटिव है, बट ये मुझे नेगेटिव चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 - 5/6, 1 - 5/6 लिख सकती हूँ ना। तो देखो 1 तो होल नंबर है तो 0 हो जाएगा, तो -5/6 x5 हो जाएगा। तीनों नेगेटिव आ गए, तीनों नेगेटिव आ गए। तो थर्ड टेबल बनाओ। थर्ड टेबल में देखो x3 तक तो सेम रहेगा, लास्ट टेबल तक मैंने आपको बताया था। एक और कॉलम ऐड हो गया xg2 का, क्योंकि वो xg1 था, फर्स्ट गोमोरी कांस्टेंट था, ये सेकंड गोमोरी कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? xg1। ठीक है, और ये xg1 का एक रो ऐड हो गया। ये रो की वैल्यूज़ यहाँ से आई है, कॉलम की वैल्यूज़ 0 0 0 रहेगी, लास्ट वाली डिजिट 1 रहेगी। ठीक है, यहाँ तक लास्ट से लिखा, यहाँ से गोमोरी कांस्टेंट था और z-cj निकाला, सारे पॉजिटिव है। ये नहीं देखना, अब आपको पता है एक और गोमोरी टेबल बनी है तो निकलेगा अब xg2 ही निकलेगा। डिपार्टिंग वेक्टर का पता चल गया। एंटरिंग वेक्टर कौन सा होगा? एंटरिंग वेक्टर के लिए देखो xg2 की रो में 2 नेगेटिव एलिमेंट है, तो दोनों में डिवाइड करेंगे, इनसे दोनों से डिवाइड करेंगे इनको। z-cj नीचे ऊपर होता है, xg2 नीचे होता है, तो क्या बोलेंगे? 1/3 डिवाइडेड बाय -5/6, 1/3 डिवाइडेड बाय -5/6। कौन सा आएगा बताओ? दोनों ही सेम है, तो हम किसी को भी एंटरिंग करवा सकते हैं। हम x4 को एंटरिंग करवाएंगे। तो अब देखो x4 एंटरिंग है, xg2 डिपार्टिंग था, xg2 था, यहाँ पे x4 आ गया। अब आपको पता चल रहा है ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक बार पॉजिटिव आने के बाद इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, xg1 सारे पॉजिटिव आ गए, देखो आ गए ना, इंटीजर आ गए, इंटीजर आ गए ना, तो अपना आंसर आ गया x1 = 1, x2 = 1। हमें इन दो की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम z निकालने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम z क्या आया? तो मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आई? मैक्सिमम z क्या था? 2x1 + 2x2।
2x1 प्लस 2x2 था ना, तो x1 की वैल्यू 1 आई, x2 की वैल्यू भी 1 आई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो मैक्सिमम जेड क्या आ गया 4। दिस इज़ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत आई तो बताओ। आ सकती है अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, आप मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी देख रहे हो, आप किसी टेबल को खुद से नहीं निकाल रहे हो, तो दिक्कत ही दिक्कत है। आपको की एलिमेंट से कैसे उसको 1 बनाना है, ऊपर वाली रोज को कैसे सॉल्व करना है, वो नहीं समझ में आया तो वो पूछो मुझसे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है अब 2018 का, ठीक है, 2018 का बच रहा है। फिर करते हैं आगे।